दोस्तों, क्या रियल एस्टेट में तेजी का दौर थमने वाला है? क्या इस सेक्टर में क्रैश आ सकता है? क्या फ्लैट की कीमत गिरने वाली है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो रियल एस्टेट की हालिया स्थिति को स्पष्ट करते हैं। एक एक्सपर्ट ने इसे लेकर चेतावनी दी है। उनका कहना है कि रियल एस्टेट में तेजी का दौर खत्म हो रहा है। हालांकि क्रैश को लेकर उनकी राय अलग है। दरअसल इन्वेस्टमेंट बैंकर सार्थक आहूजा ने लिंक्डइन पर एक पोस्ट के जरिए सवाल उठाया कि भारत का प्रॉपर्टी मार्केट जो पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ रहा था, क्या अब अपनी रफ्तार खो सकता है? उन्होंने कहा कि भारत के रियल एस्टेट में तेजी का दौर खत्म हो सकता है, लेकिन कीमतों में गिरावट की बजाय ठहराव आने की उम्मीद है। आहूजा ने सवाल उठाया कि जब मकान इतने महंगे हो गए कि आम आदमी उन्हें खरीद ही नहीं सकता, तो क्या कीमत बढ़ती रहेगी या फिर गिर जाएगी? उन्होंने पिछले कुछ सालों के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि साल 2020 में भारत में मकानों की कीमतें हर साल करीब 10% बढ़ी है। वहीं लोगों की औसत आय से सालाना बढ़ोतरी सिर्फ 5% के आसपास हुई। इस वजह से मकान खरीदना और भी मुश्किल हो गया है, खासकर मुंबई, गुरुग्राम जैसे बड़े शहरों में। यहाँ एक मकान खरीदने के लिए लोगों को अपनी 20 से 30 साल की कमाई जुटानी पड़ती है। सार्थक आहूजा के मुताबिक बिल्डर्स अब ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए अल्ट्रा लग्जरी यानी बहुत महंगे प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। वो ऐसे खरीदारों को टारगेट कर रहे हैं जिन्हें कीमतों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसका नतीजा ये हुआ कि सस्ते मकानों की मौजूदगी बेहद कम हो गई। पिछले 2 सालों में हैदराबाद में ऐसे मकानों की संख्या 70% कम हुई। वहीं मुंबई में 60% और दिल्ली एनसीआर में 50% की गिरावट आई। आहूजा ने कहा कि भारत में औसतन मकानों की कीमतें कभी गिरी नहीं है। ऐसे में उम्मीद है कि अगले 2 से 3 सालों तक कीमतों में ठहराव रहेगा। इसलिए इस डर से कि कीमतें बढ़ जाएंगी, घबराकर मकान खरीदने की जल्दबाजी ना करें। आहूजा का मानना है कि रियल एस्टेट में ये मंदी उन खरीदारों के लिए फायदेमंद हो सकती है जो सचमुच मकान खरीदना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि काफी बिल्डर मकान की बिक्री या अपने टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में ग्राहक नया मकान खरीदने के लिए बिल्डर्स के साथ मोल भाव कर सकते हैं और इसमें उनका पलड़ा भारी रहेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि इस दौरान भारतीय रियल एस्टेट में बड़े पैमाने पर संस्थागत निवेश यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। सिर्फ साल 2024 में ही रियल एस्टेट सेक्टर में करीब 9 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट आया, जो साल 2023 के मुकाबले 50% ज्यादा है। इसमें से 63% निवेश विदेशी इन्वेस्टर्स का है। आहूजा के मुताबिक इतने बड़े निवेश के बावजूद पिछले 6 महीनों में बिल्डर्स की बिक्री में काफी कमी आई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मकानों की कीमतें स्थिर बनी हुई है और उनमें कोई गिरावट नहीं आई। आहूजा बताते हैं कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत के हाई एंड प्रॉपर्टी मार्केट में बहुत से मकान ऐसे लोगों के पास है जो उन्हें तुरंत बेचना नहीं चाहते। इनमें नॉन रेजिडेंट इंडियंस यानी एनआरआईज, विदेशी संस्थागत निवेशक या बहुत अमीर खरीदार शामिल हैं। इन लोगों पर बेचने का कोई दबाव नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जिस दिशा में भारत का रियल एस्टेट मार्केट चल रहा है, उम्मीद यही की जा सकती है कि जो आसमान छूते प्रॉपर्टी के दाम हैं वो या तो ठहराव की स्थिति में आएंगे या फिर उनमें कुछ मंदी देखने को जरूर मिल सकती है। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।